So in the types of redox reaction, the first category is the combination reaction. तो combination reaction नाम से ही पता चल रहा है जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, जैसे कि A और B मिला के अगर एक मॉलिक्यूल C बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो देखिए, कार्बन सॉलिड प्लस O2 हीट करने पे CO2 बनाते हैं. ये सिंपल क्या है, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ कंबशन कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जला रहे हैं. तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अभी कितनी है, एलिमेंटल स्टेट में 0 और CO2 में देखिए एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, तो बैलेंस करने के लिए कार्बन +4 में. तो 0 से 4 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए +4 चार्ज आया. तो लूज करना मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीजन की भी अभी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था. ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 में, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन. ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो ऑक्सीडेशन होती है, घटता है तो वो रिडक्शन होती है. वैसे मैग्नीशियम यहाँ पर एलिमेंटल है 0, तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू मैग्नीशियम नाइट्राइड सॉलिड हीट करने पे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. तो मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 मेटल है तो ये हमेशा +2 दिखाएगा. और यहाँ पर अगर हम बैलेंस करें, देखिए मैग्नीशियम का 2 है तो 3 मैग्नीशियम पे कितना आएगा, 3 × 2 6. उसको बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन पे -6 होना चाहिए, तो एक नाइट्रोजन पे आ जाएगा -3. तो नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है तो नाइट्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन. और मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है तो मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. और साथ साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट. और जिसकी रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हर एक रिएक्शन में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और किसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. ठीक है, अब थर्ड जो रिएक्शन है इसको एक बार आप ट्राई करिए कि विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो CH4 में कार्बन पे -4 है, हाइड्रोजन पे +1, O2 एलिमेंटल है 0, CO2 में कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है, H2O में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. तो कार्बन -4 से +4 जा रहा है तो मतलब यहां से यहां जाने में कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है. हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी +1 है, प्रोडक्ट में भी +1 है. ठीक है, O2 0 से -2 में जा रहा है, CO2 में भी -2 है और H2O में भी -2 है. ठीक है, तो O2 चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए, दोनों में O2 की क्या हो रही है, रिडक्शन. तो इसके अकॉर्डिंग CH4 की ऑक्सीडेशन हुई तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, O2 की रिडक्शन हुई तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन में क्या करना है, बिल्कुल रिवर्स, कि AB मॉलिक्यूल अगर टूट के A + B बनाता है तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. तो 2H2O लिक्विड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये H2 गैस + O2 गैस में डिसोशिएट होता है. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन -2 था, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन यहां 0 है, यहां ऑक्सीजन 0 है. तो ऑक्सीजन -2 से 0 गया मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. -2 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा चार्ज हैं उसके पास, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, वो लूज करेगा मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव से 0 आ रही है. हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है मतलब वो गेन कर रहा है, तो ये रिडक्शन हुई हाइड्रोजन की. NaH हाइड्राइड में सोडियम +1, हाइड्रोजन -1, यहाँ सोडियम 0, यहाँ हाइड्रोजन 0. KClO3 में पोटाशियम क्योंकि ग्रुप 1 मेटल है तो +1. अब यहाँ पर क्लोरीन की क्या होगी, निकाल सकते हैं हम. देखिए पोटाशियम 1 है,
क्लोरीन को x ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे -6, तो यहां से x कितना आ जाएगा +5। ठीक है, तो क्लोरीन यहां पे +5 होगा और यहां पर क्लोरीन कितना है -1। पोटाशियम यहां भी +1 है, पोटाशियम यहां भी +1 है, तो पोटाशियम में चेंज नहीं आ रहा। क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए किसने? क्लोरीन ने। ठीक है, क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो क्लोरीन की देखा जाए तो रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन -2 से 0 पे गया, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जस्ट मैं एरो इंडिकेट कर रहा हूं, आप ये मत बोलना कि KClO3 की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। मैं सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि क्लोरीन यहां पर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, पर ओवरऑल KClO3 में क्या हुआ ये हम आगे के रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में ही एक पार्ट हो सकता है ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा पार्ट रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो हमें ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखने आने चाहिए, कितने ऑक्सीडेशन नंबर से कितने ऑक्सीडेशन में जाने पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये आपको आना चाहिए। ओके,